प्रीतपाल सिंह साहब, एक कमेंट आपकी तरफ से। अब जब ये सरेंडर, गिरफ्तारी, इन सब के बीच हम सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं वहां से। ज्यादा शिकंजा हो गया था और ये बहुत ही स्लीक ऑपरेशन है पुलिस की और प्रीतपाल सिंह बालीवाल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो प्रीतपाल सिंह साहब, आवाज आ रही है? प्रीतपाल जी, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शशिकांत जी, शशिकांत जी, आपका कमेंट सर। से बोल रहा हूँ जी, मैं बोलूं? बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही एक स्लीक इंटेलिजेंस की और पुलिस की ऑपरेशन है। कोई हल्ला गुल्ला हुए बगैर, कोई राइट होने के बगैर, किसी किस्म की हलचल होने के बगैर पुलिस को पता था, इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे वो आ रहा है। उन्होंने पूरा रोडे विलेज को अच्छी तरह से नाकाबंदी करके उसके ऊपर रखा था, फिर दोबारा चला ना जाए। तो फिर उसके बाद, क्योंकि उसको रोडे को जो जगह है, आपको मालूम हो, ये भिंडरावाला का बर्थ प्लेस है और इसमें कोई भी हालात पैदा हो सकते थे जो पहले रेडिकल एलिमेंट्स कुछ कर सकते थे। लेकिन पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से उसको गुरुद्वारे में उसने मत्था टेका। और किस तरफ से आया? ये गुरुद्वारे में एक सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जहाँ होता है वो सेंक्टिव जगह है, उस पे नहीं हो, पीछे से आया हो, राइट से आया हो, लेफ्ट से आया हो, अंदर आया और उसने कपड़े कहीं चेंज किए, रात का टाइम है, और उसने मत्था टेक के अपने आप को सरेंडर किया। ये जो सरेंडर है ये फेस सेविंग डिवाइस है उसके लिए, क्योंकि अरेस्ट तो उसने होना ही था। अगर अरेस्ट नहीं होता तो कोई एनकाउंटर हो जाता था। तो फेस सेविंग डिवाइस यही थी कि अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। इसको सरेंडर कह लीजिए, ये एक्चुअली पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी कह लीजिए। मैं तो समझता हूँ ये पुलिस की बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से इस मुहिम को लिया गया। क्योंकि देखिए, पहले जितने पेरिफेरल एलिमेंट थे, जिनके साइड के एलिमेंट से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि कोई भी जो हवा है, इन द विंड्स इन द सेल, उसको पहले निकाल दिया गया कि जो खास इसके साथ के सबको गिरफ्तार किया। कल उसके ऊपर और परसों प्रेशर किया जब उसकी वाइफ को यूके नहीं जाने दिया, तो उसके पास अभी कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने सरेंडर किया और सरेंडर करके एक तरफ से अपनी गिरफ्तारी दी। तो उसने अपने आप कहा कि मैंने गिरफ्तारी दी है। अदरवाइज आल्सो नहीं देता तो एक दिन और में हो जाता। तो मैं कहने का मतलब है कि ये जो सारा एरिया है रोडे का, किसी जमाने में हम जानते हैं, हम रहे हैं, बहुत ही रेडिकल एरिया होता था। ये बहुत अच्छी एक तरीके से सारा का सारी ऑपरेशन हुआ है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई पंजाब में, कहीं भी अफरा तफरी नहीं हुई। तो आप इसके लिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी इसके लिए बहुत ही मुस्तहिक है इनको शाबाशी दी। ठीक है मंजीत, मोगा के ही रास्ते में आप हैं, इस पूरे इलाके में बताइए, और जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं उस पर, उसके बाद आ रही हूँ सतेन। मंजीत, सतेन चौहान जी। अंजना बोलिए, बोलिए मंजीत। देखिए अंजना, रोडे गांव में अमृतपाल सिंह क्यों प्रवेश हुआ, उसके लिए 3 जो बातें हैं वो सामने आ रही है कि पिछले साल रोडे गांव में ही अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी हुई थी। यहीं पर से उसे वारिस पंजाब डे का मुखिया करार दिया गया था और आज भी उसने रोडे गांव में ही प्रवेश किया और वहीं से ही एक ड्रामा रचने की कोशिश की ताकि जिस बात की शुरुआत जिस जगह से हुई थी उसको वहीं पर खत्म किया जाए। हालांकि उसने भाषण में कहा है कि ये इसे खत्म ना समझिए, ये शुरुआत भर है। उसके पिता के बयान भी हमने सुने। पिता ने भी साफ कहा कि अमृतपाल सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ मीडिया में लगाए गए हैं, पुलिस लगा रही है, जो मिथ्या है, सही नहीं है। अमृतपाल सिंह तो लोगों को नशे से बचा रहा था, या अमृतपाल सिंह लोगों को धर्म के रास्ते पे डाल रहा था। और यही वो रोडे गांव है अंजना, जो कई बार विवादों में भी रहा है। और खालिस्तान के जो पैरोकार थे जनरल सिंह भिंडरावाला, ये उसका पैतृक गांव है। जनरल सिंह भिंडरावाला का संबंध इससे था। तो अमृतपाल सिंह कई दिनों से इस गांव के संपर्क में था। अब पुलिस जांच में सामने हो पाएगा कि अमृतपाल सिंह 28 मार्च के बाद कहां-कहां छिपा रहा और वह आखिर
रोडे गांव में किस तरह पहुंचा, कौन उसकी मदद कर रहा था और पुलिस आखिर गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, बड़ा सवाल यही है। हालांकि पुलिस अब ये दावा करे कि उसे गुरुद्वारे से ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन अमृतपाल सिंह अपनी तय प्लानिंग के तहत गुरुद्वारे में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, वहां पर ठीक है।